आज का हमारा वीडियो है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर कि प्राथमिक कक्षाओं में कैसे टीचर क्लास में बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर सकता है। किस तरीके से या किन टिप्स की मदद से एक टीचर क्लास में अच्छा परफॉर्म करके बच्चों को एक बेहतर और एक क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करा सके, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ टिप्स हैं। इन टिप्स की हेल्प से या इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक टीचर बच्चों को गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन उपलब्ध करा सकता है। जिसमें पहला है मोर एफर्ट्स। कहते हैं कि कठिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। उसी तरीके से जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उसमें छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। टीचर को ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, लगन के साथ बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तब जाके हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और कहते हैं कि जो छोटी कक्षाएं होती है वो एजुकेशन की नींव होती है और नींव को मजबूत करने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से दूसरा है एक्सप्लेनेशन, समझाकर। जैसे कि प्राइमरी क्लास में बच्चे छोटे होते हैं और वो कम मैच्योर होते हैं, तो कोई भी टॉपिक उनको बार बार समझाना पड़ता है, उन्हें एक्सप्लेन करके कोई भी चीज़ पढ़ानी पड़ती है। तो अगर हम बच्चों को समझा के और बेहतर तरीके से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ कोई भी विषय वस्तु बच्चे आसानी से गेन कर सकेंगे। तो बच्चों को एक्सप्लेन करके भी हम अच्छी एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं। तीसरा है इजी टू हार्ड, सरल से कठिन। क्लास में एक टीचर ध्यान रखे कि बच्चों को हमेशा सरल से कठिन की ओर ले जाए। कोई भी विषय वस्तु समझाने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करें। पहले इजी और एक सरल भाषा हम बच्चों को समझाएं, उसके बाद उनको कठिन की तरफ ले जाए। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को कोई भी चीज़ समझाएंगे तो आसानी से बच्चे वो समझ पाएंगे। अगला है इंगेज स्टूडेंट। क्लास में स्वाभाविक है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनका जो फोकस है वो कहीं न कहीं बाधित होगा। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि बच्चों को हम किसी भी तरीके से हमारी तरफ उनको बांध के रखें, हम उनको क्लास में अलर्ट रखें, ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उधर बच्चों का ध्यान रहे। जैसे ही बच्चों का ध्यान भटके हम किसी भी तरीके से उनको वापस फोकस हमारी तरफ लेके आए। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को अलर्ट करते रहेंगे और उनका जो ध्यान है हमारी तरफ बांधे रखेंगे तो हम बच्चों को बेहतर तरीके से एजुकेशन प्रदान कर पाएंगे। अगला है रिवाइज, दोहरान। क्लास में जब कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ाएं तो एक बार उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लास्ट क्लास में हम बच्चों को जो भी पढ़ाया है उसका आज हम एक बार रिवीजन कर लें, या जब भी टेस्ट आते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आते हैं, ईयरली एग्ज़ाम आते हैं, तो एक बार हम अच्छे से रिवीजन कर लें, ताकि रिवीजन करने से कोई भी जो विषय वस्तु है या कोई भी टॉपिक है उसका दोहरान हो जाएगा और बच्चे भूलेंगे नहीं। तो रिवीजन होना भी क्लास में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है इनकरेज टू होमवर्क। क्लास में जब भी हम जो बच्चों को होमवर्क देते हैं तो घर पे करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, उनको घर पे होमवर्क डेली करने के लिए हम उनको मोटिवेट करें, बार बार हम उनको कहते रहें। जिससे क्या होगा कि बच्चों की एक आदत बन जाएगी और आदत बनने के बाद जो भी हम होमवर्क देते हैं वो बच्चे समय पर करके लाएंगे। अगला है चेक होमवर्क रेगुलरली। जो भी होमवर्क गृह कार्य हम बच्चों को देते हैं वो हम रेगुलर चेक करें, उसको बार बार चेक करते रहें। जब हम चेक करते रहेंगे तो बच्चों को डर रहेगा और वो रेगुलर होमवर्क करके लाएंगे। अगला है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जब भी हम क्लास में कोई भी विषय वस्तु पढ़ाएं या जब भी हम क्लास में जाएं तो क्लास का मूल्यांकन ज़रूर हो। बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं, इसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी कौन बच्चा वीक है, कौन बच्चा इंटेलिजेंट है। तो हमें ये पता लगेगा किन बच्चों पे हमें मेहनत की ज़रूरत है, या हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। तो जब हम क्लास का मूल्यांकन करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम समझ पाएंगे। अगला है मोरल एंड डिसिप्लिन एजुकेशन। बच्चों को नैतिक शिक्षा और एक संस्कारयुक्त शिक्षा क्लास में प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। अगर केवल जो फॉर्मल एजुकेशन ही हम उपलब्ध कराएंगे तो वो एक सर्वांगीण शिक्षा नहीं होगी। इसलिए बच्चों को जो मानवीय मूल्य है, नैतिक शिक्षा है, अनुशासन है, ये हम बच्चों को क्लास में ज़रूर सिखाएं। अगला है मॉनिटर बिहेवियर।
बच्चों की जो भी आदतें हैं, जो भी बच्चों का आचरण है, क्या बोलचाल है, तो इस पर हम नज़र ज़रूर रखें कि बच्चे किस तरीके से बोलते हैं, बच्चों की जो बात करने का तरीका क्या है, किस तरीके के बच्चे हरकत करते हैं। तो अगर कोई भी बच्चे गलती कर रहे हैं, किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी वो क्लास में कर रहे हैं, तो हम उनको समझा सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे गलती करें उसे हम नज़रअंदाज ना करें और बच्चों को गाइड करके वो गलती हम सुधारने की कोशिश करें। अगला है एडवाइस एंड फॉरवर्ड। क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कई समस्याएं हमारे सामने आएगी। इसके लिए हमारे जो भी सीनियर होते हैं, हमारे ऊपर जो भी हमारे सीनियर है, उनसे हम गाइडेंस लेते रहें। कोई भी समस्या आती है तो उनको हम आगे फॉरवर्ड करें ताकि उन समस्याओं को निराकरण निकाल सके। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक प्राइमरी कक्षाओं में हम बच्चों को बेहतर और एक अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।